हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे चल रही होगी। होप सो है कि आप अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी बना रहे होंगे साथ साथ में। आज जो है हम वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप उसे थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लीजिए ताकि वो आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। सबसे पहला इन्वायरमेंटल, सेकंड जो स्कैनिंग। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जैसा कि हमने एक पढ़ा था मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कि बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। वैसे जैसे आपके आसपास कोई भी इन्वायरमेंट सराउंडिंग है, जैसे आपकी फैमिली है, आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप घिरे हुए हैं पूरा, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो समझ में आ गया। अब फिर स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग मतलब सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके सामने कोई कार जा रही है, तो आपने वो कार टकरा गई किसी से, तो आपने क्या किया? आपने उसे देखा और आपने डाटा कलेक्ट किया कि वो कार टकरा गई है। उसको स्कैन किया आपने, मतलब आपने जो गाड़ी टकराई उससे डाटा कलेक्ट किया कि वो गाड़ी टकरा गई। तो इसे अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिंग द डाटा। स्कैनिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग द डाटा। इसे आप याद रखना, ठीक है? तो मतलब कि इन्वायरमेंट के जितने भी सराउंडिंग है उन सब का जब अपन डाटा कलेक्ट करते हैं उसे अपन कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के दो इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी की जो वैल्यू सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉइज है, लेबर यूनियन है, ये जो कंपनी की जो विद इन है, कंपनी जो कंट्रोल कर सकती है उस इन्वायरमेंट को, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। माइक्रो में जो पार्शियली कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसे कि कस्टमर, कंपटीटर, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज। और मैक्रो में जो ब्रॉड, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमने इकोनॉमिक कंडीशंस, नेचुरल डिजास्टर, या पॉलिटिकल, या फिर ग्लोबल सोशियो कल्चर डेमोग्राफिक, इसे हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। तो इन सब के बारे में जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सपोज कि एक कंपनी है, वो है जो प्रोडक्शन करी जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है कि एक रूल निकाल दिया कि जिस पर्टिकुलर का कंपनी, मान लो शॉप है, शॉप का प्रोडक्शन करे जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है रूल निकाला कि इस शॉप एक्स वाई जेड शॉप जो भी है इसके बाद कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, इसे इलीगल कह देते हैं। लेकिन कंपनी को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया भी है नहीं किया, वो प्रोडक्शन करे जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं, वो इलीगल हो गया, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए क्या है कि बाहर के इन्वायरमेंट को जो डाटा कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। होप सो कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है। जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, या माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट के जितने भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसे अपन कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, मतलब कि आपने देखा कि क्या हो रहा है बाहर की इन्वायरमेंट में, उसके द्वारा डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, मतलब उस डाटा को किया, उसको एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको आपने कलेक्ट कर लिया। अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर दैट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस। सपोज एक कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, उन्होंने क्या किया, देखा कि बाहर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है। नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके लिए क्या है, वो थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है। मतलब मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी है, वो अपने मोबाइल फोन में वो टेक्नोलॉजी को यूज करके कस्टमर को और ज्यादा पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन या फिर मतलब क्वालिटी दे सकता है वो। तो ये क्या है, फेवरेबल है। अगर वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में उसे पता ही नहीं होता बाहर का एनवायरनमेंट, तो क्या करता? वो तो वही पुराना प्रोडक्ट बनाता रहता बाहर, और लेकिन जो कंपटीटर थे उनको पता था कि बाहर टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया और कंपटीटर आगे निकल गए। तो इसलिए ये बाहर के इन्वायरमेंट का जो डाटा है उसे कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने कॉम्पिटिटिव जो है माहौल में अपना कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकता है। और मान लो यही कोई गवर्नमेंट ने रूल निकाला, तो सेम इसी केस में क्या होगा, उसे पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाले हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग
आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी की मार्केट में हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या थ्रेट्स है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल निकाला जो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई ऐसा रूल निकाला जो थ्रेट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। हमारे क्या है कि कोई मान लो बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, कोई रिस्क आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। पहले ही हमें पता लग जाएगा कि हाँ बिजनेस में ये दिक्कत आने वाली है, तो हमें क्या होगा, हम उसके लिए पहले से स्ट्रेटजीज जो है बना लेंगे। नेक्स्ट जो है, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। ये हमारा जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग है उसमें हेल्प करता है। हमने पीछे वाले वीडियो में जैसे पढ़ा था कि हमारा सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ये वही है, स्वॉट एनालिसिस, ये सब इन्वायरमेंट को हम कैसे उससे इन्वायरमेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सेकंड प्रोसेस में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में। इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, हमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, और हमें एनवायरनमेंट के अनुसार हमें चेंजेस होने के लिए अडेप्टेबिलिटी मिलती है, कि जैसा इन्वायरमेंट होगा हमें वैसा ही अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है, हमारे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो है टेक्निक्स ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग।